कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी आर वर्ल्ड चैंपियन। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। मैं स्लाइड पे लिखा हूं साथियों, वी आर वर्ल्ड चैंपियन, अर्थात हम विश्व विजेता हैं। विश्व गुरु तो हम इतिहास में कभी ना कभी, भारत देश तो था ही साथियों। आज हम ऐसा काम कर चुके हैं, ऐसा प्रमाण हासिल कर चुके हैं, जैसे हम कह सकते हैं साथियों कि हम विश्व विजेता हैं, वी आर वर्ल्ड चैंपियन। तो चलिए साथियों आगे डिस्कस करते हैं कि किस फील्ड में हम विश्व विजेता हुए, वह क्या चीज है। तो वह चीज है साथियों स्पेस टेक्नोलॉजी। वह चीज है साथियों, वह वस्तु है स्पेस टेक्नोलॉजी। SPACETHO। साथियों वह चीज है स्पेस टेक्नोलॉजी, अर्थात स्पेस साइंस, एरोस्पेस इंजीनियरिंग। अर्थात हम अंतरिक्ष केंद्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में साथियों विश्व विजेता बन चुके हैं, विश्व गुरु बन चुके हैं साथियों। आप समझ चुके होंगे अभी तक वीडियो से, ठीक है, अभी तक आप समझ चुके होंगे। मैं बात कर रहा हूं साथियों चंद्रयान 3 की, चंद्रयान 3 की। और हम चंद्रयान 3 एक ऐसा मिशन हुआ साथियों जिससे हम वर्ल्ड चैंपियन हो गए। और वह मिशन है, वह लाइन है साथियों, ध्यान से सुनिएगा। इंडिया इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री, इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री रीच्ड टू द साउथ पोल ऑफ मून। अर्थात भारत ऐसा विश्व में पहला देश बन चुका है साथियों जो कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गया है, लैंड कर चुका है साथियों, वह वहां पे स्थिर हो चुका है। चांद ने, चंद्रयान 3 ने भारत का झंडा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर गाड़ चुका है साथियों, लहरा चुका है। तो हम साथियों उसी के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, वही हमारा आज का थीम है साथियों। और चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ये चीज, अपन चंद्रयान 3 के बारे में जो मिशन हुआ उसको डिटेल में इन डेप्थ नॉलेज लेंगे उसका। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं साथियों, ये जो प्लेलिस्ट होगी चंद्रयान के बारे में, चंद्रयान 3 के बारे में और चांद से जुड़े हुए मिशंस के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, इन डेप्थ इंफॉर्मेशन आप सभी को देगी, पूरी गहराई से नॉलेज। चाहे आप आकाश से पाताल तक हर एक जगह के क्वेश्चंस की वो पीडीएफ के माध्यम में होगा और सारी जानकारी डाटा के साथ साथियों। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो मैं बात कर रहा था चांद मिशन की, ओके, चंद्रयान 3 जैसे मिशन की। तो करने से पहले साथियों, ये सोचने से पहले किसी के माइंड में ये बात आती है कि हाँ, ये चांद का मिशन कब से शुरू हुआ, अर्थात वह कौन सा वैज्ञानिक था साथियों जिसके मन में, जिसके दिमाग में यह बात आई कि हम चांद का एक प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, चांद तक पहुंचेंगे, चांद के लिए संघर्ष करेंगे, ठीक है। वो कहावतें कि चंदा मामा दूर के बदल गई साथियों, और अब चंदा मामा टूर के हो गए हैं। तो वही वैज्ञानिक के दिमाग में खटकी दोस्तों, और वो दिनांक आया, वो तारीख आई साल 1950। जी हाँ दोस्तों, साल 1950, और वह देश है सोवियत यूनियन। जी हाँ दोस्तों, सोवियत यूनियन के वैज्ञानिक साल 1950 को, अर्थात आज से 74 साल पहले वह चीज कर चुके, वह मिशन थ्रू है, मिशन के लिए काम करना शुरू कर दिए। और द फर्स्ट मून प्रोजेक्ट लॉन्च इन 1950, अर्थात पहला मून प्रोजेक्ट, पहला मून प्रेक्षण साल 1950 को सोवियत यूनियन के साइंटिस्ट, अर्थात सोवियत यूनियन के वैज्ञानिकों ने साथियों कर दिखाया, ठीक है सर। तो ये पहली बात होती है दोस्तों कि चांद के लिए काम किया जाता है, चंद्रयान जाने के लिए, वहां पे बनाने के लिए। तो शुरू जैसे बात की जाए, आदमी ने कब शुरू किया, स्टार्ट कब किया, तो वो बात होती है साथियों 1950 में। तो 1950 में क्या होता है साथियों और किस तरह से काम होता है, चलिए उसको समझते हैं। जाहिर सी बात है साथियों, आज से 74-75 साल पहले विज्ञान के टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी इतनी ज्यादा उन्नत नहीं हुई थी साथियों कि हम आज के जैसा मिशन कर चुके हैं, अर्थात आज विश्व विजेता बनने का प्रण हम ले सकें। तो उसमें साथियों वो पहला प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए केवल विश्व के एक देश की नहीं,
पूरे विश्व के ह्यूमन समाज की जरूरत होती है, ह्यूमन साइकोलॉजी की जरूरत होती है, और वही चीज हुआ वहां पे। तो चलिए समझते हैं कि सोवियत यूनियन ने उस टाइम साथियों किया क्या था। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये पृथ्वी बनाई है साथियों, ये है अपनी हरित हरी, जो कि 70% भाग जो है इसका दोस्तों जल से भरा हुआ है, और अंतरिक्ष से देखने से आपको पता ही होगा कि यह हमारी पृथ्वी जो है हरे रंग की दिखाई देती है। तो यह साथियों हरे रंग की अर्थात ग्रीन कलर की हमारी अर्थ है, और ये जो मैंने येलो रंग से दिखाया हुआ है और ये जो व्हाइट कलर का है साथियों, ये है अपना चांद, ये है अपने चंदा मामा। ठीक है साथियों। तो ये है साथियों मून, और मून के चारों तरफ ये जो पीली कलर की पट्टी है साथियों, ये है मून की ऑर्बिट अर्थात मून की कक्षाएं। जो पहली 1950 में जो साइंटिस्ट ने अर्थात सोवियत यूनियन के वैज्ञानिकों ने साथियों क्या किया था, वह काम अर्थात फर्स्ट मून प्रोजेक्ट में क्या था साथियों, कि हम पृथ्वी से, वो जो वैज्ञानिक हैं, वो जो सोवियत यूनियन के वैज्ञानिक हैं साथियों, वो पृथ्वी से एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले थे। है पृथ्वी से एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले थे, जो कि पृथ्वी से प्रोजेक्टाइल मोशन के रूप में अर्थात प्रक्षेप गति के रूप में साथियों जाएगा, और वह जाएगा परंतु चांद तक नहीं जाएगा, चांद के सरफेस तक नहीं जाएगा, और वह चांद की कक्षाएं जो हैं, चांद की जो ऑर्बिट्स हैं साथियों, उन्हीं ऑर्बिट्स में अर्थात जो नियरेस्ट डिस्टेंस होगी चांद के पास पहुंचने की, वहां तक पहुंचने की कोशिश साथियों 1950 में सोवियत यूनियन के वैज्ञानिकों ने। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया साथियों, एक अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया, एक जो लैंडर होगा या रोवर होगा, उसी को लेके इन्होंने भेजा, और वो काम किया साथियों, वह चांद की कक्षाओं में गया, और चांद की कक्षाओं में परिक्रमा करते हुए वापस जो है पृथ्वी पर आ गया। तो ये आप पता करके रखिए, मन में जान कर रखिए कि उस टाइम जो प्रोजेक्ट था, सबसे पहला प्रोजेक्ट फर्स्ट मून प्रोजेक्ट, उसमें वैज्ञानिकों ने केवल चांद तक पहुंचने की बात नहीं, चांद तक नियरेस्ट डिस्टेंस जो कि हो सकती थी वहां तक की बात की साथियों। तब ये कॉन्सेप्ट आता है कि आखिरकार जो है साथियों वैज्ञानिक वहां तक नहीं जाए, अर्थात वैज्ञानिक जो है चांद की सतह पर नहीं पहुंचे। तो उसका पहला प्रयोग और पहला कारण यही था साथियों कि उस टाइम जो है साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में उतनी ज्यादा जानकारी, और वो पहला कॉन्सेप्ट फंसता था साथियों ग्रेविटी का। यही मेन कारण था साथियों कि वहां पे नहीं भेजा गया, चांद तक लैंड नहीं कराया गया पहला प्रोजेक्ट, क्योंकि ग्रेविटी के बारे में ज्यादा एनालिसिस हमें नहीं थी चांद के बारे में। और कारण ये हो सकता था क्योंकि आपने एकेडमिक क्लासेस में पढ़ चुका है साथियों, ये जो फोर्स होती है ग्रेविटेशन की, जो ग्रेविटेशन की फोर्स होती है F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे साथियों जो कैपिटल G है अर्थात यूनिवर्सल ग्रेविटेशन आप बोल सकते हैं इसको, अर्थात सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण, जो कि आपने पढ़ रखा होगा अपने एकेडमिक में। अगर दो पिंड हैं, अगर कोई भी दो पिंड है इस पूरे ब्रह्मांड में साथियों, उन दो पिंडों के बीच में जो फोर्स लगता है वो हम न्यूटन साइंटिस्ट ने इस तरह कैलकुलेट किया था। तो यही वह कारण था जिसकी वजह से साथियों वैज्ञानिकों ने ये जो अपना प्रोजेक्ट था, इस प्रोजेक्ट को मून पर लैंड नहीं कराया, मून के सरफेस तक नहीं डाला। क्यों? कारण ये हो सकता था साथियों क्योंकि जो मून का जो द्रव्यमान है, उनका जो मास है, वो तो हमारे भेजे गए प्रोजेक्ट से तो बहुत ज्यादा होगा, ये बात जाहिर सी है साथियों। और अगर वहां पे ग्रेविटेशन, क्योंकि हमको पता भी नहीं था कि ये जो चांद का गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग होता है, अर्थात चौथाई से भी कम होता है, परंतु वैज्ञानिकों को नहीं मालूम था साथियों, और वो इसी का प्रेक्षण करने के लिए हम कह सकते हैं उन्होंने अपने इस प्रोजेक्ट को चांद के ऑर्बिट में भेजा, और उन्होंने यह पाया कि जो ग्रेविटी ऑफ मून है, अर्थात मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट में लिखता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज जाएगी साथियों। ठीक है, मून की जो ग्रेविटी है, मून की जो ग्रेविटी अर्थात जी है, वो 1/6 भाग होती है अर्थ की ग्रेविटी। जो अर्थ की ग्रेविटी है
वो 6 गुना ज्यादा हो जाती है मून से। या बात की जाए कि मून की ग्रेविटी जो है 1/6 हो जाती थी। तो इसी कारण से उन्होंने पहले प्रोजेक्ट में साथियों अपना जो प्रोजेक्ट है, जो लैंडर है, रोवर है, तो उन्होंने मून तक नहीं टच कराया। ये पहली बात हो जाए। यहाँ पे साथियों यही सारी चीजें आपको याद रखनी है। प्रोजेक्ट को इस प्लेलिस्ट को शुरू करूं उसके पहले ये कुछ बेसिक्स पॉइंट्स हैं जिनको मून मिशन के लिए आपको जानना बहुत ही जरूरी हो जाएगा। और उसमें पहला मिशन जो मैंने आपको डिस्कस कर दिया और डिटेल में एनालिसिस कर दिया कि वहां पे क्या कॉन्सेप्ट हो सकता था, क्या हानियां हो सकती थी, वहां पे क्रैश होने की क्या हानियां हो सकती थी, वो मैंने आपको बताया। तो आपको पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट मून मिशन है 1950s में लॉन्च किया जाता है किसी भी ह्यूमन आदमी के द्वारा। ठीक है, एक ह्यूमन जो कि चांद पर पहुंचने का कार्य करता है वो 1950s में करता है। सर आगे मैं बात करता हूं, ये 1950s की बात हो जाती थी। उसके बाद साथियों एक वर्ष आता है 1966, सन 1966 एक वर्ष आता है साथियों। और उसमें वही देश अर्थात सोवियत यूनियन, कंट्री का नेम याद रखिए, डाटा के साथ मैंने लाया है साथियों। इसी सोवियत यूनियन ने एक और दूसरा मिशन लॉन्च करता है साथियों। और उस मिशन का लॉन्च है, उस मिशन का नाम है लूना 10, लूना 10। और ये मिशन कैसा होता है साथियों कि आप फिर से समझिए, एनालिसिस करिए। इसमें वैज्ञानिकों ने क्या किया साथियों, वैज्ञानिकों ने क्या किया यहाँ पे, अभी तक तो हमारा जो पहला प्रोजेक्ट था जो कि 1950s में लॉन्च हुआ साथियों, तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि केवल केवल वो बेचारे मून की ऑर्बिट्स जो है, जो मून की ऑर्बिट है, मून की ऑर्बिट में ही अपना प्रोजेक्ट जो है, अपना लैंडर रोवर यहीं पे ले आए और यहीं से वापस कर लिया। अर्थात यहां तक जो है बात मून के सरफेस तक पहुंचने की नहीं हुई, अर्थात आदमी जो है चांद की सतह तक नहीं पहुंच पाया है। और जो हमारा मिशन आता है साथियों LUNA अर्थात लूना 10, ये जो मिशन होता है साथियों, यही पहला मिशन था साथियों। यही पहली कंट्री थी, यही सोवियत यूनियन पहली कंट्री थी कि जिसने साथियों यूज करके, अपने साइंटिफिक नेचर को यूज करके वो पहली बार चांद की सतह तक लैंड कर जाते हैं। अर्थात सबसे पहला झंडा चांद पहुंचने के लिए, अभी ध्रुव की बात नहीं हो रही है, उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर नहीं पहुंचे हैं, और वह उत्तरी ध्रुव पर चांद पर पहुंचने वाला, चांद पर सबसे पहले अपना झंडा गड़ाने वाला वह देश हो चुका है साथियों सोवियत यूनियन। ठीक है, ये सेकंड प्रोजेक्ट था इनका साथियों लूना 10। ये सेकंड प्रोजेक्ट लूना 10 था। के अकॉर्डिंग ये पहुंच गए, आखिरकार लैंड कर गए चांद। आपने ये देखा कि पहले प्रोजेक्ट में साथियों हम चांद के ऑर्बिट्स में घूमे, चांद के ऑर्बिट्स में चक्कर लगाए, वहां तक लैंड नहीं किया और हम पृथ्वी पर आ गए। और दूसरे प्रोजेक्ट में साथियों हम पहुंच गए चांद की सतह पर, आदमी ने चांद पर झंडा गाड़ दिया, अर्थात चंदा मामा दूर के बदलकर चंदा मामा टूर कर दिया। तो वो हमारी बात होती है, वो हमारा साल होता है, वो हमारा समय होता है साथियों 1960। अभी तक तो बात हो रही थी साथियों सोवियत यूनियन, बट एक दूसरा कंट्री तीर की तरह आता है और उस कंट्री का नाम है साथियों अमेरिका। हाँ, अमेरिका। वो दूसरा कंट्री आता है साथियों अमेरिका, जो कि इस मून मिशन में तबाही मचा देता। तबाही कैसी कि अभी तक सोवियत यूनियन वहां तक ऑर्बिट में पहुंच रहा है, फिर दूसरे प्रोजेक्ट में जाके लैंड कर रहा है एक लैंडर, एक रोवर को। और ये जो अमेरिका है साथियों, वो समय आता है 1969। 1969 डेट को याद रखिए साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 1969 विद डाटा के साथ ये कंप्लीट प्लेलिस्ट है। और उसमें एक आदमी आता है मिस्टर नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग जो कि आप यहां से देख सकते हो कि यहां से केवल, हाँ, केवल 3 ही साल बाद अमेरिका जो तबाही मचा देता है इस मून मिशन में, वह पहली बार नील आर्मस्ट्रांग अर्थात एक ह्यूमन को, एक आदमी को
चांद के सरफेस तक पहुंचा देता है साथियों। चांद के सरफेस तक एक आदमी पहुंच गया, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट। आदमी अर्थात हम अपना अपना घर जो होगा, जो हम अपनी कंट्री है, जो अपना पृथ्वी है, को छोड़ के हम चांद पर पहुंच गए और चांद पर हम घर बना लिए और वहां तक जो है वहां भी आशा करने लगे कि हमारा आशियाना पृथ्वी से नहीं चांद और मंगल जैसे ग्रहों तक पहुंच सकता है। वह मिशन कौन था साथियों? वह मिशन को मैं बताऊं, वह मिशन था अपना, वह जो अमेरिका का मिशन था जो तीर की तरह आया साथियों और इस मून मिशन में तबाही मचा दिया, वह मिशन था साथियों अपोलो। अपोलो, APOLO, अपोलो फर्स्ट। यही मिशन और इसी अपोलो मिशन के अकॉर्डिंग जो है आज नील आर्मस्ट्रांग पहली बार एक ह्यूमन जो है चांद की सतह पर साथियों पहुंच चुका है। ठीक है, तो इस फील्ड में आपको पता ही चल गया होगा कि जो सोवियत यूनियन की रेस थी बहुत पीछे। सोवियत यूनियन का अभी तो कोई भी आदमी वहां तक नहीं पहुंच चुका है और अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग, अमेरिका के टेक्नोलॉजी देखिए कि नील आर्मस्ट्रांग को वहां तक पहुंचा दिया गया। पहला मैन पहुंचने वाला, पहला ह्यूमन पहुंचने वाला वो डेट है 1969। तो ये सारी बात होती है। यूनिवर्सल बात करूं, मैं एक इंटरनेशनल लेवल पर बात करूं, जो चीजें हुई मून मिशन के बारे में और जो चंद्रयान की बातें हुई, अर्थात हमारा जो प्यारा भारत, अर्थात हमारा प्यारा इंडिया जो है साथियों, ये काम करने लगता है। हमारी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि उस टाइम हमारे कंडक्ट कर रहे थे मिस्टर अब्दुल कलाम जी, APJ अब्दुल कलाम जी के नेतृत्व में जो हमारी इसरो बढ़ रही थी, DRDO जो बढ़ रहा था, से अपना काम करना शुरू किया साथियों। वह डेट है 22 अक्टूबर 2008। 22 अक्टूबर 2008 पहला चंद्रयान 1 लॉन्च किया जाता है हमारे इसरो से, हमारे भारत के रिसर्च स्पेस रिसर्च कंपनी से। और ये जो मिशन है हमारा चंद्रयान फर्स्ट, यही तबाही मचाता है। यही अपने इसका जो कॉन्सेप्ट है चंद्रयान फर्स्ट का, यानी ये विश्व में जो भी हो रहा है मून मिशन के बारे में अलग ही चीजें थी, बट ये जो मिशन था एक नई जीवंतता लेके आई, एक नए रेस को लेके आई मून मिशन के बारे में। आपने देखा कि 1969 में साथियों नील आर्मस्ट्रांग तो वहां पहुंच गए, बट ये संभव नहीं हो सका कि वो वहां पर रहने लगे, घर बना ले। कारण क्या था? कारण था साथियों जल, अर्थात पानी। कहते हैं ना जल ही जीवन है, पर यही जल वहां पे नहीं, तो पता नहीं था साथियों ये पानी वहां पे नहीं है, जल इनको नहीं मिला, जल ही तो वहां जीवन कहां साथियों। तो बात होती है 1969 और 1969 से आप देख सकते हो कि अप्रोक्स 40 ईयर्स बाद, 40 साल बाद अगर नील आर्मस्ट्रांग जब गए, चांद पर जल नहीं मिला साथियों। चांद का मिशन था, जो चांद जाने की होड़ थी लोगों की, एकदम शांत पड़ गई, शून्य पड़ गया साथियों। अब कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था हमें चांद पर जाना है, सबको अपनी प्यारी पृथ्वी ही अच्छी लगे। बट वो समय आता है साथियों, वो दिनांक आती है 22 अक्टूबर 2008 और चंद्रयान 1 इसरो द्वारा लॉन्च किया जाता है और इसने डिक्लेयर किया, जो कि वर्ल्ड मीडिया पे छा गया, वाटर ऑन द मून। यही पाता है साथियों अपना चंद्रयान 1 डिक्लेयर करता है कि वी फाइंड वाटर ऑन द मून, यानी भारत पहली बार मून के सरफेस पर जल को पा गया, जीवन को पा गया साथियों। यही जो 2008 का समय, यही वर्ल्ड मीडिया पे छाई एक लाइन, एक हेडलाइन चांद के मिशन के बारे में, चांद प्रोजेक्ट के बारे में, मून प्रोजेक्ट के बारे में होड़ लगा देती है। सारे देश के वैज्ञानिक फिर से होश आ जाता है, उनको जाग जाते हैं और फिर से लग जाते हैं अपने मिशन को कंप्लीट करने में। और फिर यहीं से जो है नई रेस जो है स्टार्ट कर देता है हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ही दमदार चीज और इसीलिए यह विख्यात हो गए। चलिए इसी परिकल्पना में हम आगे बात करते हैं और आगे डाटा के साथ हम आगे चलते हैं और पढ़ते हैं कि आखिरकार क्या चीजें हो रही हैं। बहुत मेहनत की गई है और आपको थोड़ा सा भी
लाइटिंग का इशू होता है तो प्लीज अपने ब्राइटनेस को बढ़ा लीजिए और खुद लाइट में आ जाइए। तो मैंने ये पीपीटी बनाई है विद डाटा के साथ, कंप्लीट पीडीएफ के साथ, आपको सारी जानकारी इस वीडियो में लिस्ट में दूंगा साथियों। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो अभी तक तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि आपने पीछे पढ़ा क्या था क्या नहीं था, बेसिक चीजें इंटरनेशनल लेवल पर, यूनिवर्सल लेवल पर, और जो चंद्रयान फर्स्ट की बात हुई, और उसके बाद जो कि आज हम नेता बन गए हैं, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गए हैं, के बारे में बात करते हैं साथियों। द प्रोजेक्ट नेम इज चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 द थर्ड मिशन इन द चंद्रयान सीरीज ऑफ लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन डेवलप्ड बाय द इंडियन स्पेस। अर्थात ये जो मिशन है चंद्रयान 3, साथियों चांद्रयान के दृष्टि में, चांद के क्षेत्र में हमारा भारत का तीसरा मिशन है, थर्ड प्रोग्राम है साथियों विद लूनर एक्सप्लोरेशन। लूनर से मतलब समझिए आप दोस्तों, शर्मा के प्रेषण के बारे में, प्रेषण के बारे में, प्रेषण के बारे में, अर्थात चांद के बारे में हम चर्चा करेंगे, चांद के बारे में हम। तो पहला प्रोजेक्ट चंद्रयान फर्स्ट होता है और डिजाइन किया जाता है इसरो के द्वारा। इसरो आप फुल फॉर्म जान सकते हैं। आगे पढ़ते हैं साथियों। पेश कर दूं। The mission consists a set of the mission consists of a Vikram lunar lander and a Pragyan lunar rover। विक्रम लूनर लैंडर। तो आप यहाँ पे जो बेसिक पॉइंटें होंगी साथियों, देखते चलिए कि क्या पॉइंटें होने वाले हैं, क्या चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, पहला बात क्या आई, जो हमारा साथियों लैंडर है, हमारा लैंडर है, आपको दिख रहा है साथियों, लैंडर जो है हमारा, का नाम है साथियों विक्रम। और विक्रम हमारा लैंडर है, और यहाँ पे रोवर कौन सा है साथियों, हमारा रोवर जो है हमारा वो है हमारा प्रज्ञान। तो हम पीडीएफ को पढ़ेंगे, पीपीटी के बारे में समझेंगे, तो वहां से डाटा निकलेगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा साथियों, तो मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट बॉक्स में लिखता जाऊंगा और आप उसको एनालाइज करते जाइएगा। So the mission consists of a Vikram lunar lander and a Pragyan lunar rover was launched from सतीश धवन स्पेस। सतीश है साथियों, ये भारत का स्पेस है और ये आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। कब लॉन्च किया जाता है, ऑन जुलाई 2020, जुलाई 2023। सभी वह पल देख चुके हैं साथियों, और हमें गर्व है कि हम वह पल जो है अपनी आंखों से होते हुए देखे हैं, जब हमारा स्पेसक्राफ्ट जो है भारत को छोड़ के मिशन के लिए निकला था। स्पेसक्राफ्ट टर्ड लूनर ऑर्बिट ऑन 5 अगस्त। ठीक है, यहाँ पे एक बात आई साथियों, ऑर्बिट, लूनर ऑर्बिट के बारे में, RBIT जो ऑर्बिट के बारे में है, पहले आप समझिए, जो चांद, ये जो मिशन है चंद्रयान 3, ये 14 जुलाई 2023 को साथियों हमारी पृथ्वी की धरती को छोड़ देता है, और वह इंटर्ड करता है कहाँ पे, चांद की ऑर्बिट्स में। मान लीजिए हमारा चांद होगा साथियों, ये चांद की ऑर्बिट्स होती हैं, अर्थात ये चांद की कक्षाएं होती हैं, और इन्हीं कक्षाओं में हमारा जो चंद्रयान 3 है साथियों, ये 5 अगस्त को प्रवेश करता है। हम कह सकते हैं कि यह चांद के इलाके में आ गया, चांद के रीजन में पहुंच गया। कब, 5 अगस्त 2023 को साथियों। ठीक है, 5 अगस्त को, यानी जुलाई से अगस्त अप्रॉक्स 1 मंथ लगे साथियों हमको यहाँ तक पहुंचने में। 1 महीने के करीब हमको लग गया यहाँ तक पहुंचने में, कामयाब करने। 1 मंथ जो है 14 जुलाई के बाद साथियों हमको लग गया है यहाँ पे। entered lunar orbit on
5 August and India became the first country to touch down near the lunar south pole. Okay? India became the first country to touch down the lunar south pole, अर्थात भारत पहला देश बन गया जो कि लूनर अर्थात चांद के दक्षिणी ध्रुव को टच कर पाया, छू पाया। एट 69 डिग्री साउथ के साथ हम साउथ साउथर्न मोस्ट लैंडिंग, अर्थात यह अधिकतम, आज तक ये साथियों आपके बारे में ये जान लेना चाहिए, आप नॉलेज हो जाए कि जितने भी चांद के मिशन हुए हैं वह चांद के उत्तरी ध्रुव तक ही पहुंच पाए हैं, तो दक्षिणी ध्रुव की बात जो है अभी तक किसी देश ने नहीं कर पाया। और ये हमारा चंद्रयान 3 है साथियों, यह अधिकतम दक्षिणी ध्रुव, जो अधिकतम दूरी हो सकती है दक्षिण के एकदम लास्ट वाले पोर्स में हम पहुंच गए हैं, अर्थात हमारा लैंडर वहां पे उतर गया है। आगे पढ़ते हैं। ऑन 23 अगस्त 2023, यही वह दिन आता है साथियों, कौन सा? 30 अगस्त 2023 एट 12.3 अर्थात 12:06 अर्थात 6:03 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम अर्थात IST, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम 6:03 पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम के अप्रॉक्स जो है हम UTC मेड इसरो द 4th स्पेस एजेंसी सक्सेसफुली लैंड ऑन द मून आफ्टर, ठीक है, आप ये समझिए ये जो 23 अगस्त 2023 यह डेट है साथियों, तो 18 अर्थात 6:03 पे यह अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड टाइम है साथियों 18.3 मेड बना, क्या बना? इसरो द 4th स्पेस एजेंसी सक्सेसफुली लैंड ऑन द मून, अर्थात इसके पहले मून पर लैंड करने वाले तो 4 देश हो चुके थे, सॉरी 3 देश तो हो चुके थे, पर चौथा देश हमारा भारत बना, लेकिन मून के दक्षिणी पोल पर फर्स्ट कंट्री हमारा भारत बना साथियों। और वो 3 कंट्री कौन कौन सी हैं? पहली जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है एनालाइज करना, इसका नाम को याद रखना, वो है साथियों पहली कंट्री रॉसकॉस्मोस, रॉसकॉस्मोस ये पहली कंट्री है जो वहां पर पहुंच गई थी सोवियत यूनियन की, और दूसरी है साथियों अमेरिका की नासा एंड द CNSA, ये भी एक इंटरनेशनल फॉरेन की कंट्री है जो कि हमारे इंडिया की नहीं है, जो कि 3 कंट्री मून मिशन तक पहुंच चुकी हैं, मून के सरफेस तक पहुंच चुकी है। और यहाँ पे ये जो बात आई साथियों, ये बहुत ही गौरवान्वित करने की बात है हमारे भारतीयों की साथियों, बहुत ही ज्यादा गौरव का क्षण है कि ऑन 20 अगस्त, पेन ले लेता हूं, ऑन 2023 18.3 मेड इसरो 4th एजेंसी सक्सेसफुली लैंड ऑन द, साथियों ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, के बारे में हम और आगे PDF के बारे में चर्चा करेंगे साथियों, और इसको हम समझेंगे क्या चीजें, मैंने पूरी PPT ही बना के रखी है, तो आप ये देख लीजिए साथियों, यही है हमारा चंद्रयान 3, अर्थात यही है हमको विश्व विजेता का उपाधि देने वाला यंत्र साथियों। एनालाइज कीजिए कि किस प्रकार ये बनाया गया है, कैसा इसकी डिजाइन है, जैसी क्या है इसमें, यही साथियों है जिसने विश्व गुरु का दर्जा दिलाया साथियों। ध्यान से देखिए वस्तु को, आप देख सकते हैं बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, डिजाइन किए गए हैं, बहुत सारी चीजें हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोलर रेडिएशन के साथ प्रज्ञान, लूनर लैंडर, एवरीथिंग, और ये हमारा एक सतीश धवन स्पेस सेंटर में साथियों एक रॉकेट मिशन के साथ, रॉकेट साइंस के साथ जो है ये उड़ाया जाएगा और उस पर भेजा जाएगा। चंद्रयान 3 स्ट्रक्चर तो बेसिकली वही है चंद्रयान 1 और 2 की तरह, और यहाँ पे एक लोगो देखिए साथियों, हमारे इसरो का लोगो, हमारे इसरो का लोगो है, तो आप ध्यान से देख लीजिए साथियों। चंद्रयान 3 इंटीग्रेटेड मॉड्यूल, ये हमारा मॉड्यूल है, ये टाइप लैंडर रोवर, इसके बारे में और सारी चर्चाएं हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे साथियों, और आगे इसके लेक्चर्स के बारे में हमारे प्लेलिस्ट में मिलेंगी, और आगे वीडियोस के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सो थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथ।